मकर संक्रांति भारत एक पवित्र दिवस। यही दिन संक्रांति पालन होगा सहित ओडिशार महामानव महाकवि संग्राम आमर फकीरमोहन सेन व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति से जड़े समाज संस्कारक थे एवं स्वाधीनता संग्रामी थे। से कथा सम्राट व्यासकवि सरस्वती पदर मध्य उपाधि होते। मकर संक्रांति आक सहित जो रही संश्लिष्ट ताहा हूँ से मकर संक्रांति व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति मकर संक्रांति जन्मग्रहण करते एवं रज संक्रांति से गृहधर्म परित्याग करते। तेणु संक्रांति पुरुष कहले अत्युक्ति हो एवं जदि आम आज ओडिया कथबार्ता होचे ओडिया भाषार जदि रही आम राज्य में दृष्टि रही तार मूल नायक बा सेनापति थे आमर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। जदि व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति आमर जन्मग्रहण न करते हुए तो आम ओडिया भाषा आम जापार न आम आज से बंगला भाषा कथबार्ता होते। कारण बहु बंगाली चाहिए जे ओडिशा रे मध्य बंगला भाषा दृष्टि रो। तेणु फकीरमोहन सेनापति अध्यादेश फल आज आम जो ओडिया भाषा कथबार्ता होचे ओडिया शिक्षादान करुचे तार अधिनायक बा से स्रष्टा और जनक पहले अत्युक्ति हो नहीं से ओडिया भाषार सेनापति थे। तेणु आज आम ओडिया भाषा कथा सहित ओडिया भाषा शिक्षालाभ कर आज यहाँ हूँ गोटे पवित्र दिवस। यही दिवस आमर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति आउ मकर संक्रांति गंगा विवाह माने संश्लिष्ट। कारण से यही दिन जन्मग्रहण यही पवित्र दिन जन्मग्रहण करते यही संक्रांति से यज्ञाम परित्याग करते। थैंक यू सर। मु गीतांजलि पृष्टि जड़े शिक्षयित्री आउ साहित्यिका आज पवित्र मकर संक्रांति आमर ओडिशार जो संस्कृति अच्छी जो परंपरा अच्छी से मकर मिलन गोटे जिनस जोटा कि बहुत गुरुत्व रखे। ये मकर संक्रांति दिन सूर्य उत्तरायण गति करि जहाँफल कौन हुए ना आमर आज दिन बड़ हम आउ मकर संक्रांति पर जो उत्तरायण कथा कह माने अच्छी गोटे लिखित अच्छी जे उत्तरायण जी मृत्युवरण करती से स्वर्गारोहण करती छाड़ से कथा। कि आज गोटे बंधु मिलन आम मकर मिलन आम मंदिर में मकर चाउल पूजा करूँ घरे मकर चाउल प्रसाद अन्न प्रसाद चढ़ाई ये सब जो कम होती आज गोटे अनुष्ठान होती मकर संक्रांति हूँ आज आमर जी भाषा साहित्यर जनक उत्कलीय भाषा साहित्यर जनक फकीरमोहन सेनापति जन्मतिथि। तेणु से फकीरमोहन की आज विशाल आयोजन होती जो कल्पना साहित्य संसद आज पालन करुच्ची मकर मिलन पर्व। एथिरे बहुत कवि कवयित्री आछंती किछि स्मृतिचारण करिवे फकीरमोहन सेनापति आउ तापरे गोटे बंधु मिलन हम गोटे खुशी खुशी माहौल। फकीरमोहन होउचंती हमर बालेश्वर मल्लिकासपुर रे जन्मग्रहण करथिले। जेतेबेले हमर भाषा संकट रे थिला सेतेबेले ओडिया भाषा को केही खातिर करनथिले किंतु सी गोटे व्यक्तित्व जेतेबेले तांकर तो पिला दिन बहुत दुख रे कटिथिला। बापा मृत्युवरण करथिले माँ मृत्युवरण करथिले सी तांकर जेजेमा पाखरे बढ़ी थिले। तांकर पिलादिनर नाँ थिला ब्रजमोहन मात्र बहुत रोगग्रस्त हेले तांकु तांको जेजेमा गोटे फकीर को बिक्री कर देइथिले। माने आगो काले रे थिला सेमती जे काहा को गोटे देई देला पर हुए तो सी टिके सुस्थ हेई जीवो। तेणु से सुस्थ मध्य हेई जाइथिले। परवर्ती समय से फकीरमोहन सेनापति नाम परिचित होते। से भद्रक जो बालेश्वर जिलार मल्लिकासपुर से प्रतिनिधित्व करुले कालक्रमे बड़ होती से भाषा साहित्य बहुत किसी काम कर नाटक लिखिं आमर जोटा अच्छी रेवती पेटेंट मेडिसिन आउरी अनेक गप से लिखिं बहुत किसी लिखिं। आमर जोटा प्रथम अनुष्ठान हूँ उत्कल साहित्य समाज जहाँ 1903 मसीह प्रतिष्ठा होता से उत्कल साहित्य समाज से दुई थर सभापति पद मंडन कर शिक्षयित्री। आजिकार जो आम रही मकर संक्रांति यहाँ हूँ माने ओडिशार गोटे बड़ पर्व जगन्नाथ गोटे बड़ पर्व। यही दिन आम मकर चाउल करुचु घरे पूजा करुचु मंदिर में पूजा करुचु सबुठी पूजा करुचु और बंधु बांधव घर दे बहुत खुशी पालन करुचु। द्वितीयतः आज जगजन्मा ओडिया भाषार जनक व्यासकवि फकीरमोहन जन्म दिवस
এই ଜନ୍ମ ଦିବସ ତାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକାଶପୁରରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋହନ ଏବଂ ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଏଭଳି ଥିଲେ ଯେ 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ହରାଇଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମହୀଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ି ଉଠିଲେ। ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁର ଆଘାତ ସହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଖର ସାପ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ହାଣିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବହୁତ ରୋଗିଣା ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଈ ଜେଜେମା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଫକୀରଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଜାନୁଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେପଟରୁ ବେଙ୍ଗଲୀ, ଏପଟରୁ ବିହାରୀ, ଏପଟରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସବୁ ମାଡ଼ି ବସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରୁ ବେଙ୍ଗଲୀ, ପଶ୍ଚିମ ବିହାରୀ, ଦକ୍ଷିଣ ତେଲେଙ୍ଗା, ଆ ଭିତରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନେ ଛୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧନା ନଥିଲା, ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରେସ୍ ନଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା, ମାନେ ପାଠ ପୁସ୍ତକ ହେରିକା କିଛି ନଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କାଳଜୟୀ କୃତି ହେଇ ରହିଯାଇଛି। ରେବତୀ, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ, ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚିର ନମସ୍ୟ, ଚିର କାଳଜୟୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଚିର ଅମର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ମଥା ଟେକି ଠିଆ ହେଇପାରୁଛୁ।